नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध का चतुर्दशों अध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात 14वां अध्याय लेकर आई हूँ। और इस अध्याय का क्या नाम है तो गृहस्थ संबंधी सदाचार। ये उन स्त्रियों और पुरुषों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, जिनका जीवन गृहस्थ के लिए शुरू हो चुका है, प्रारंभ हो चुकी है। उसके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है मेरी दृष्टिकोण से, इसलिए। और उनके अतिरिक्त वे सभी मनुष्यों को, वे सभी बच्चों को या जवानों को सुनना चाहिए जो प्रवेश करने वाले हैं गृहस्थ आश्रम में, जो आगे चल के गृहस्थ आश्रम का जीवन को जीने वाले हैं। उनको भी ये अध्याय सुनना चाहिए, क्योंकि ये अध्याय आपको वो दिशा दिखलाएगी जो आपके गृहस्थ आश्रम को चलाने में अत्यंत सहयोगी और अत्यंत योगदान ये अध्याय आपके जीवन के लिए होगा। अत्यंत ये सत्य साबित होगा, सत्य सिद्ध होगा, ऐसा मेरी मानना है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, क्या पूछा? देवर्षि नारद जी, मेरे जैसा गृहासक्त, जो गृह में आसक्त है, जो गृह में ही दिन रात लीन है, घर गृहस्थी में ही जो दिन रात लीन है, उसको कहा जाता है गृहासक्त। वैसे राजा युधिष्ठिर तो गृहासक्त नहीं थे, वो बहुत बड़े धर्मज्ञ थे, बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे, लेकिन फिर भी जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो ऐसे कहते हैं, है ना। लेकिन जो सच में गृहासक्त हैं, ये उनके लिए है। तो देवर्षि नारद जी को कहते हैं युधिष्ठिर जी कहते हैं कि नारद जी, मेरे जैसा गृहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए, कौन से पद को? तो यही गृहस्थ संबंधी सदाचार को, गृहस्थ पद को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, किस तरीके से उस साधन को प्राप्त किया जा सकता है, वो मुझे आप बतलाइए। तब नारद जी अब कहना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे, मनुष्य जो है वो गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सारे कार्य को करे, संपूर्ण कर्मों को करे। जो भी गृहस्थ धर्म में रह के कर्मों का निर्वहन करना पड़ता है, वह संपूर्ण कर्मों को करे। ऐसा नहीं है कि वो कर्म को करे और उसी में आसक्त हो जाए, ऐसा नहीं होना। बस कर्म को करना है, और परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे। गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थी लोग होते हैं, वो सारे कर्मों को करे, लेकिन ये बात का जरूर ध्यान रखें कि वो कर्म को करे पर उन कर्मों में वो आसक्त ना हो। वो जो भी कर्म है, वो संपूर्ण कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर दे। अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे। और अगर आपको गृहस्थ से निवृत्ति मिल जाए, आपको गृहस्थ के काम कार्यों से अगर आप निवृत्त हो गए हैं कुछ समय के लिए, तो आप क्या करें? अवकाश जब आपको मिले, उस समय आपको जो है वो विरक्त पुरुषों में निवास करे। आपको साधु संतों के साथ जो है वो बैठना उठना चाहिए। विद्वान पुरुषों के साथ, महान महान संतों के साथ आपका जो है वो संयोग होना चाहिए। आप उनके साथ बैठकर विचार विमर्श कर सकते हैं और बार बार श्रद्धा पूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करते रहें। और सुधी जनों के साथ तो बैठे ही, उसके साथ ही साथ आपको पुनः पुनः श्रद्धा पूर्वक उन सभी लीलाओं का, भगवान के उन सभी
लीलाओं को जो है वो आपको स्मरण करते रहना चाहिए, आपको उनकी लीलाओं को याद करते रहना चाहिए और उनके प्रति आपको श्रद्धा रखनी चाहिए। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता। आप अगर कोई स्वप्न देख रहे होते हैं तो जब तक आप स्वप्न देख रहे होते हैं उसी क्षण तक आप जो है वो स्वप्न में लिप्त रहते हैं, उसी क्षण भर जब आप जो है वो स्वप्न में आसक्त रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपका स्वप्न टूट जाता है, जैसे ही आप स्वप्न से हट जाते हैं, आप वास्तविकता में आ जाते हैं, वैसे ही जो है वो क्या होता है, वैसे ही वैसे ही ज्यों ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो त्यों ही त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चला जाए। जिस प्रकार से आप स्वप्न के दौरान जो संबंधियों से आप आसक्त रहते हैं और स्वप्न खत्म हो जाने के बाद आप संबंधियों से अलग हो जाते हैं, आसक्ति रहित हो जाते हैं, ठीक वैसे ही आप निरंतर सुधी जनों से मिलते रहिए और आपकी बुद्धि जो है वो शुद्ध होते जाएगी और वैसे आप अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की तरफ जो है वो आपकी आसक्ति धीरे धीरे आप उसको छोड़ते जाइए, आप आसक्त धीरे धीरे कम होते चले जाइए। मतलब उनकी ओर आसक्ति जो आपकी है, स्त्री, पुत्र, धन आदि के प्रति जो आप आसक्त हैं, उसको आप धीरे धीरे जो है वो खींचते चले आइए, मतलब उससे आप बाहर निकलिए, ये बात कही जा रही है। क्योंकि एक ना एक दिन ये छूटने वाले ही हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है और यह बात बिल्कुल परम सत्य है कि एक ना एक दिन आपको स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि से आपको अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो शरीर है वो क्या है, नश्वर है। आप इस जन्म में अपने शरीर को धारण किए हैं, क्या पता अगले जन्म में आपको कोई दूसरा शरीर प्राप्त हो, तभी तो आपको ये पुत्र, स्त्री, धन जो इस जन्म में है वो तो उस टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप निरंतर ये चीज़ अभ्यास करते रहिए कि इन सभी चीज़ों में जो मेरी आसक्ति है उससे धीरे धीरे आप अलग होते जाएं। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो आत्म तत्व को जानता हो, जो अनुशासन में रहता हो, जो गुरुजनों के प्रति जिनकी श्रद्धा हो, भक्ति हो, वैसे लोगों को वैसे लोगों को बुद्धिमान पुरुष के रूप में संबोधित किया गया है। वैसे लोगों को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए। बहुत जरूरी नहीं है आप दिन रात अपने शरीर की सेवा शुश्रूषा में ही लगे हैं, ये भी बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन आपका शरीर क्या है, आपका शरीर जो है वो नाश होने वाला है। एक ना एक दिन आपका शरीर जो है वो मिट्टी में मिलने वाली है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा अपने शरीर पे आसक्त मत रहिए, ठीक है ना। और बुद्धिमान पुरुष को विशेष रूप से इसमें आग्रह किया गया है कि शरीर की सेवा बहुत अधिक मत कीजिए, बस आवश्यकता पड़ने पर ही घर और शरीर की सेवा को कीजिए, अधिक मत कीजिए। भीतर से विरक्त रहिए। और जो सुधी जन हैं, जो साधु जन हैं, जो विद्वान पुरुष हैं, उनको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो भीतर से जो है वो विरक्त रहें। कहने का मतलब है, विरक्त रहने का मतलब कि आप काम को कीजिए, चीज़ों को, पदार्थों को ग्रहण कीजिए, लेकिन आप बस उसी क्षण के लिए बस आप उसके बारे में खाइए और उसके बारे में सोचिए। निरंतर आप उसके बारे में चिंतन मत करते रहिए, ये व्यर्थ है, बेकार है, आपको इससे किसी प्रकार से कोई भी लाभ नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं ना। इसलिए बोल रहा है यहाँ पे कि भीतर से विरक्त रहें और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करें। आप ये मत दिखाइए कि हमको संसार की चीज़ों से संसार की जो पदार्थ है उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों को मत बताइए। लेकिन आप अपने अंदर से बिल्कुल
क्लियर कट रहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे पदार्थों के साथ कैसा व्यवहार करना है, मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ क्या बोलना है, कैसे रहना है। इन सभी चीज़ों को आप अपने मन में ही निरंतर चलाते रहिए और बिल्कुल आप अपने आप को समझने के लिए, आत्मचिंतन में लगे रहने के लिए आप बिल्कुल अंदर ही अंदर आप जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, माइंड मेकअप कर लें। समझ रहे हैं ना। माता पिता भाई बंधु पुत्र मित्र जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहे अथवा जो कुछ चाहे, भीतर से ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर दे। आप घर में हैं तो आपको माता पिता भाई बहन पत्नी सभी लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन आप उनकी ओर तभी बस आप दिखाएं कि मैं आपको बहुत प्रेम कर रहा हूँ, आपका बहुत ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कि प्रेम करते करते आप उसी में डूब जाएं। ये नहीं कहा है शास्त्र। आप बिल्कुल उससे हटकर रहें, बस जितनी आवश्यकता है आप उतनी ही कार्य कीजिए उसके लिए। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय ना करें। आजकल के मनुष्यों की क्या वृत्ति है पता है? वो खाने के बारे में विचार नहीं करेंगे कि अपना भूख प्यास मिटा ले। वो 5 पीढ़ी के आगे तक का वो देखते हैं। अपने पुत्र और फिर पुत्र के बारे में भी सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रकृति है तो प्रकृति आपको सारी वस्तुएं देंगी जो आपकी आवश्यकता के लिए है। फिर आप किस चीज़ के लिए संचय कर रहे हैं? आप किसके लिए रख रहे हैं? यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण में साफ साफ कहा गया है कि वर्षा से आपको सारा अन्न समय समय पे मिलते रहेगी। पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले वो सुवर्ण भी कभी नष्ट नहीं होंगे, वो मिलते रहेंगे आपको। अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य भी कभी नष्ट नहीं होंगे, वो भी मिलते रहेंगे। सब प्रकार के धन भगवान के द्वारा ही दिए गए हैं। तो फिर आप किसके लिए संचय करके रख रहे हैं? किन पीढ़ियों के लिए आप सोच रहे हैं? अरे आप जिस चीज़ के लिए इस पृथ्वी में आए हैं, जिस पर्पस से आए हैं, आप उस पर्पस को आप समझ ही नहीं रहे हैं। और झूठ मूठ का जो इस झूठ मूठ वाली दुनिया है उसमें आप पड़े हुए हैं। तो आप सही चीज़ को समझिए कि मेरा भगवान ने मुझे यहाँ पे किस चीज़ के लिए भेजा है, किस प्रयोजन से भेजा है। क्या यही धन इकट्ठा करने के लिए 5 पीढ़ियों तक? नहीं ना। आप स्वयं से सोचिए कि हम धन इकट्ठा करके कहाँ रखेंगे, कहाँ ले जाएंगे? क्या मरेंगे क्या उसके साथ हम ले जाएंगे क्या? नहीं ना। या स्वर्ण आदि रत्न जो कुछ भी है, जो लोग स्त्री लोग विशेष रूप से इन चीज़ों को इकट्ठा करते रहती है, वो क्या करेंगी उसका? कल क्या होने वाला है उसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। फिर हम किस चीज़ के लिए, किसके लिए संचय कर रहे हैं? कल हमारे पुत्र का क्या होने वाला है वो भी मुझे नहीं पता है। तो ये जो क्षणिक संसार है उसके बारे में हम क्यों विचार करें? व्यर्थ का क्यों हम अपना दिमाग लगाएं? तो वही है, उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे, और जो आपके खाने पीने से बच जाए वो धन को आप संचय नहीं करें, उस धन को आप क्या करें? साधु सेवा में लगा दें। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है कि वह मेरा संपत्ति है या मेरा धन दौलत है, वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। ऐसा हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझें। ध्यान दीजिए, जो भी गृहस्थ जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, जो भी गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं,
उनके लिए ये विशेष रूप से बताया जा रहा है कि आप जिस प्रकार से अपने पुत्रों को गले से लगाते हैं, जिस प्रकार से अपने पुत्र को पुत्र मानते हैं, अपने कलेजे से लगा लेते हैं, उसी प्रकार से आप इस पृथ्वी में विचरण करने वाले सभी प्राणियों के साथ पुत्रवत ही व्यवहार करें। ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारे शास्त्र का उपदेश है, ऐसा हमारे शास्त्र ने कहा है। गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए। जो मनुष्य इस गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा काम के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने पूर्व में ही कह दिया है कि ये चीज़ जो आप जिसके लिए चेष्टा कर रहे हैं ना, वो सारा कुछ व्यर्थ है। आप वास्तविक ज्ञान की ओर बढ़िए, ये मिथ्या ज्ञान की तरफ आप मत जाइए। ये क्षणभंगुर जीवन में आप जीने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ क्षणिक है। गौतम बुद्ध ने कह दिया कि सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। उन्होंने ऐसे नहीं कहा है, बहुत विचार, बहुत सोच विचार मंथन करके उन्होंने कहा है सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ नश्वर है। फिर हम किसके लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं? क्यों हम अपने समय को व्यर्थ गंवाएं? इसलिए इस जगह पे आए हैं तो आप अपने कर्तव्यों को समझिए, आप अपने कर्मों को समझिए, सही कर्म कीजिए और सही कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश, काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए, देश से हमें जो कुछ मिल जाए या इस काल की जो इच्छा हो उससे हमें जो कुछ मिल जाए, या प्रारब्ध, प्रारब्ध कहने का मतलब जो आपने पूर्व जन्म में जो कुछ संचय कर रखा है, उस फल के अनुसार से आपको जो कुछ भी इस जन्म में मिल जाए उसी में आपको संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांट कर ही अपने काम में लाना चाहिए। ये नहीं कि आप खाने के लिए अपना धन इकट्ठा कर लिए हैं, तो ये नहीं कि आप सिर्फ उस धन को अपने ही काम में लगाएं। नहीं, आपको अपने साथ साथ जो भी पशु पक्षी हैं उनके बारे में भी आपको सोचना है। इसलिए बोल रहा है कि आप सबके लिए सोचते हुए उन खाद्य पदार्थों को बांट कर ही आप खाएं। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं। इस संसार में ऐसा देखा जा रहा है कि मनुष्य जो है वो अपने स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं पत्नी की वजह से। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली है, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली है। यह शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा या राख की ढेरी होकर रहेगा। ये सारे मनुष्यों को पता है। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में स्वत्व नहीं रखते, उन्हें संतों का पद प्राप्त हो जाता है। अपनी वर्णाश्रम विहित वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हो तो बड़े से बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं,
परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान्न से उनकी जैसी तृप्ति होती है, वैसी अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं होती है। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आपके सामने कोई भूखा ब्राह्मण बैठा हुआ है ना, और आप हवन करने जा रहे हैं, अग्निहोत्र करने जा रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ का संपादन करने जा रहे हैं, और आपके बगल में कोई भूखा ब्राह्मण बैठा हुआ हो, तो आप हवन को छोड़कर हवन के लिए जो खाद्य पदार्थ जुटाए हैं, वो खाद्य पदार्थ अगर आप उस भूखे ब्राह्मण को अर्पित कर दीजिएगा, तो भगवान उससे कई ज़्यादा प्रसन्न होंगे, कई अधिक गुना प्रसन्न हो जाएंगे, जितना कि वो अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं होंगे। इसलिए ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है। धनी द्विज को अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं का भी महालय श्राद्ध करनी चाहिए। इसके सिवा अयन, विषुव, व्यतिपात, दिनक्षय, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय, द्वादशी के दिन, श्रवण, धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में, वैशाख शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन, इन 4 महीनों की कृष्ण अष्टमी, माघ शुक्ल सप्तमी, माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास, नक्षत्र, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण। द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा के साथ योग, एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ है। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी है। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। इन शुभ संयोगों में जो स्नान, जप, होम, व्रत और देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है, अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। युधिष्ठिर, इस प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि, संतान के जातकर्म आदि तथा अपने यज्ञ, दीक्षा आदि संस्कारों के समय, शवदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सत्पात्र मिलते हों। सबसे उत्तम क्षेत्र वह है जहाँ पे बुद्धिजीवी निवास करते हों, जिनमें यह सारा चर और अचर जगत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हों, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। पुष्कर आदि सरोवर, सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलाश्रम, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासार, बिंदु सरोवर, बद्रिका आश्रम, अलकानंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रम, अयोध्या। भगवान सीताराम जी का आश्रम कहाँ है? अयोध्या में है। चित्रकूट आदि, महेंद्र और मलय आदि समस्त कुल पर्वत
और जहाँ जहाँ भगवान के अर्चावतार है वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र हैं। कल्याणकामी पुरुष को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं मनुष्यों को उनका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र बतलाया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध और सनका आदि को के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया है। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्म तृप्त हो जाती है। उन्होंने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है। ये जो शरीर की रचना की है उन्होंने, वो भगवान ने ही किया है। वो उनका पुर है, वो उनका निवास स्थान है। हमारा शरीर जो है वो निवास स्थान है। इसीलिए तो भगवान शंकराचार्य ने कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। बस आप अपने शरीर को शरीर मत समझिए, आप अपने शरीर के भीतर की शक्ति को समझिए। आप अपने इस भीतर में स्थित उस परमात्म तत्व को समझिए, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं, यहाँ पे भगवान स्वयं ये बात को कह रहे हैं कि मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। अर्थात ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के भीतर ही वो भगवान जो है वो निवास करके शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी पड़ गया। इसलिए भगवान को पुरुष कहा गया है, पुरुषोत्तम कहा गया है, पुरुषों में उत्तम बताया गया है। अब आपको समझ आ गया होगा कि देव को पुरुष क्यों कहा गया है, देव को पुरुषोत्तम क्यों बताया गया है। युधिष्ठिर, एक रस रहते हुए भी भगवान इस मनुष्य आदि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण न्यूनाधिक रूप से प्रकाशमान है। वो एक है, पर मनुष्य के शरीरों की विभिन्नता होने के कारण वो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। किसी में अधिक दिखाई देते हैं, किसी में कम, और अधिक उसमें दिखाई देते हैं जो मनुष्य सात्विक प्रवृत्ति का होता है। इसलिए पशु, पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है। और मनुष्यों में भी जिसमें भगवान का अंश, तप, योग आदि जितना ही अधिक पाया जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ होता है। युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, और आज भी वह प्रचलन हमें दिखाई देता है। परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे साफ और स्पष्ट और सुंदर अक्षरों में यहाँ पे अंकित की गई है कि जो मनुष्य से द्वेष करता है वो चाहे कितनों ही पूजा और अर्चना कर ले, वो कभी उसको फल नहीं मिल सकता है, कभी ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपका श्रेष्ठ पूजा क्या है, तो मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना। युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या, ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण ही हैं। देखिए, भगवान के भी इष्ट देव जो है वो ब्राह्मण है।
क्योंकि वो सदा सर्वदा जो है वो वेद भगवान को धारण किए हुए रहते हैं, वेद रूपी शरीर को धारण किए हुए रहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इष्ट देवता ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि उनके चरणों की धूल से तीनों लोग पवित्र होते रहते हैं। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त हो रहा है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप गृहस्थ जीवन में रहकर आपको किन किन बातों को विशेष ध्यान रखनी है, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, उसके बारे में आपको यहाँ पे विशेष रूप से सजग किया जा रहा है। आप इसको समझें और अपने परिजनों को, अपने स्वजनों को भी बताएं, अपने आचरणों को सुधारें, अपने दिनचर्या में बदलाव लाएं, ताकि आप जो है वो एक दृढ़ मनुष्य, एक पवित्र आत्मा के रूप में समाज के सामने निखर कर आएं और लोगों को संदेश और कुछ आपकी अपनी बातों को रखें। यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी और मैं बहुत अधिक नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारी बहुत वार्ता हो चुकी है आपसे। आप लोगों ने मुझे इतने धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।